इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आठवां वेतन आयोग गिरती हुई जीडीपी को कैसे कंट्रोल करेगा और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी। साथ ही बात करने वाले हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने से प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की मांग क्यों बढ़ेगी और प्राइवेट नौकरियों में इजाफा होने से बेरोजगारी स्तर जो है कम कैसे होगा। तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। इसको आसान भाषा में समझें तो किसी देश में एक साल में हुए वस्तुओं के उत्पादन पर यह निर्भर होता है। जैसे जैसे किसी देश में वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो वैसे वैसे उनका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है, अधिक संख्या में निर्माण करना पड़ता है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा उसी के साथ साथ जीडीपी भी बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती चली जाएगी। अब अगर हम पिछले 5 साल के जीडीपी के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो स्टडी IQIS के एक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020-21 में हमारी जीडीपी -5.8 पर पहुंच गई थी। ये इतनी कम इसलिए पहुंची क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन की वजह से सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग और उनका उत्पादन ना के बराबर रहा। ना किसी चीज की डिमांड हुई और ना ही किसी चीज का उत्पादन हुआ, तो इस वजह से जीडीपी जो है वो -5.8 पर पहुंच गई। उसके बाद वर्ष 2021-22 में जब फिर से जीवन जो है सड़कों पर आया और फिर से लोग सड़कों पर आए, उन्होंने खाना कमाना शुरू किया, तो लोगों की डिमांड्स बढ़ी और जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ी वैसे वैसे प्रोडक्शन उत्पादन भी बढ़ता चला गया, जिससे एकदम से जीडीपी में उछाल आया और -5.8 से 9.7 पर वर्ष 2021-22 में जीडीपी हमारी पहुंच गई। उसके बाद वर्ष 2022-23 में जीडीपी फिर से गिरकर 9.7 से ओनली 7 पर आकर के रह गई। वर्ष 2023-24 में जीडीपी ने एक बार फिर से उछाल मारा और इस बार 8.2 पर जाकर पहुंच गई। लेकिन अभी पिछले वर्ष 2024-25 में हमारी जीडीपी जो है इतने निचले स्तर पर आ गई है, 6.4 पर इस वक्त जीडीपी जो है वो आकर के रुक गई है। इसका मुख्य कारण ये रहा कि बढ़ती महंगाई के चलते लोगों के पास खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं बचे, जिस वजह से उन्होंने वस्तुओं की मांग जो है वो कम कर दी। जब डिमांड कम हो गई तो उनका उत्पादन भी कम होने लगा और जैसे जैसे उत्पादन कम होता गया तो वैसे वैसे जीडीपी भी नीचे की तरफ गिरती चली गई। और जब उत्पादन ही कम हुआ तो वर्कर की जरूरत भी कम पड़ी, तो फैक्ट्रियों और कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर भी उतनी ही संख्या में रखने जरूरी समझे और जो अधिक संख्या में पहले से उनके पास वर्कर थे उन्होंने हटाना शुरू कर दिया, जिस वजह से बेरोजगारी स्तर भी बढ़ता चला गया और इसी वजह से अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती चली गई। आठवां वेतन आयोग लागू होने से जीडीपी को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा, इसको समझने के लिए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा वर्ष 2016 पर, जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसके द्वारा लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी, न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर मंथ हो गई थी। उस समय गोल्ड यानी सोने का भाव 28,600 रुपए पर 10 ग्राम था। मतलब एक माह की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 में लगभग 6 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। इसके बाद महंगाई लगातार बढ़ती चली गई और आज 9 वर्ष बाद जहां सरकारी कर्मचारी की सैलरी 53% महंगाई भत्ते के साथ 27,540 रुपए पर मंथ है, तो वहीं आज सोने का भाव 78,000 रुपए पर 10 ग्राम है। मतलब आज कर्मचारी अपनी एक माह की न्यूनतम सैलरी में सिर्फ 3.5 ग्राम सोना ही खरीद सकता है, जो कि वर्ष 2016 में 6 ग्राम था। आठवां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। जब सैलरी बढ़ेगी तो अधिक पैसा आएगा। अधिक पैसा होने पर कर्मचारी हर वो सामान खरीदना चाहेगा जो वो पहले नहीं खरीद पा रहा था लेकिन खरीदने की सोच रहा था। जब अधिक खरीदारी होगी तो बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उन वस्तुओं से रिलेटेड कंपनियां उनका उत्पादन बढ़ाएंगी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनियों को, फैक्ट्रियों को अधिक वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी भी कम होगी। इससे होगा क्या कि अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी सी मजबूती जरूर मिलेगी। जब मांग बढ़ने पर उत्पादन को अधिक बढ़ाना पड़ेगा
तो प्राइवेट कर्मचारी भी अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड्स करेंगे, जिसको प्राइवेट कंपनियों को मानना पड़ेगा और उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अपना उत्पादन अधिक संख्या में बढ़ाना है। तो एक तरफ जहां 8वें वेतन आयोग के जरिए सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ने से प्राइवेट कंपनियों को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक संख्या में वर्कर भर्ती करने होंगे। तो इससे रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी भी कम होगी। और जब अधिक संख्या में उत्पादन करवाना है तो कंपनियों को अपने प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा करना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ ही रही है, वहीं प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह 8वां वेतन आयोग लागू होने से न सिर्फ जीडीपी में सुधार आएगा, बल्कि बेरोजगारी भी कम होगी और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। अगर वाकई आपको मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.